आप देख रहे हैं केबीपी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशी शेखावत। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अधूरा छोड़ दिया गया। गृह मंत्री ने दावा किया कि गान के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने इसे रोकने का इशारा किया, जिसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम को फिर से नया सम्मान और नई ऊर्जा देने का काम किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ये अमर गीत देश की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर इसका अपमान असहनीय है। गृह मंत्री ने कांग्रेस नेताओं से अपील करते हुए कहा कि यदि उनमें जरा भी संवेदनशीलता बाकी है तो उन्हें बंकिम बाबू की अमर विरासत और देश की 140 करोड़ जनता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर में शहीद परिवार और पूर्व सैनिक के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में जारी धरने को शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी का समर्थन मिला है। धरना स्थल पर पहुंचे विधायक भाटी ने पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ये मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे बाड़मेर और शहीद परिवारों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। रविंदर सिंह भाटी ने प्रशासनिक अनदेखी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि जिम्मेदार अधिकारी समय रहते बातचीत कर लेते तो आज हजारों लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। उन्होंने कहा कि शहीदों और वीरांगनाओं के सम्मान के लिए पूरा बाड़मेर एकजुट है। भाटी ने पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ जनों से सामूहिक निर्णय लेने का आह्वान करते हुए भरोसा दिलाया कि संघर्ष के हर रास्ते पर वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आज जितना भी जिम्मेदार लोग हैं जो प्रशासन रे मीना बैठा है, वो जो 28-30 घंटा मीना अगर वो परिवार मीना तमाम जितना भी पूर्व सैनिक है उहा मीना आए मिल लेता तो शायद आज जरूरत को नहीं पड़ती कि हजारी संख्या रे मीना एक लोगों ने इकट्ठा होना पड़े। काले ज्या ही समाचार मिलिया, मैं वाली कैप्टन साहब की बात हुई, मैं उन्हें पूछो कि मामलो हुआ साहब, अखबार कई सारा मैसेजेज आवे है, वहां पूरी बात बताई। वाकई हियर मीना जाल उठी। मैं कैप्टन साहब ने कहो कि अपना की करना चाहिए, आप आदेश करो। कैप्टन साहब कहो कि हमें हूं कहीं कहण री स्थिति में न कोनी। हूं धन्यवाद देना चाहूं तमाम वहां जीवता और जागता लोगों ना जो मैं सामा बैठा है, जो एक संदेश रे माथे आज हजारा री संख्या रे मीना
वीरा रे शहीदा रे या पूर्व सैनिका रे सम्मान रे मीना आज ये जगह एकत्रित हुआ है। हूँ आप सबाना विशेषकर जो आज पहली पंक्ति रे मीना पूर्व सैनिक बिराजा है, हूँ समझ सका कि कैप्टन साहब अबार कोई निर्णय लेने री स्थिति मीना कोनी है। ए भार सिर्फ कैप्टन साहब रे अकेला रे माथे कोनी कातरू ए अपा सबारो सामूहिक निर्णय होना चाहिए। और विशेषकर जो पूर्व सैनिक जो तय कर है जिके तरीके में तय करो थे, मैं थारे बेड़ा हाँ जो जिके तरीके में करनू है, कोई लाग लपेट कोनी है, मारे वास्ते थे जरूरी हो मैं आप रे बेड़ा पूरे तरीके में हाँ हता और आगे भी रेसा ये रो। हूँ आप सबाना इतना तमाम लोगों की तरफ मीना भरोसो दे रहा हूं और हूँ मारो पाछो निवेदन भी रहे तमाम मोटियारा मीना वरिष्ठ जना मीना कि अपना जे मजबूती मीना एथ 2-4 दिन बैठनू पड़े तो तैयार तो हो। मैं सब थारे भेड़ा हाँ थे तो आदेश करया कोई लाग लपेट को नहीं है। और ए जो तोहीन हुई है ए तमाम जो बाड़मेर रा हमारा नागरिक है वहां सबारी तोहीन हुई है। और वे रो ज्या भी जिके भी तरीके में थे के हो जो भी जिके भी तरीके में साम दान दंड भेद लूण जी तो कहीं घणो ही खोले कहीं कयो पो। मैं तो क्या की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में तो बैठा तो इतो खोले तो कोनी का पर जिके तरीके में थे के हो मैं थार बेड़ा हाँ हूँ पुनः आप सबाना और विशेषकर जो मैं समा लोग बैठा है वह सबाना हूँ धन्यवाद दईस कि आप एक मैसेज रे माथे आया मैं थार बेड़ा हाँ ते आदेश करया हर तरीके में ना आप रे भेड़ा खड़ा रहा। धन्यवाद। अगली खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे देश की विदेश नीति और स्वाभिमान प्रभावित हो रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के पास प्रधानमंत्री मोदी को नियंत्रित करने के 2 बड़े हथियार हैं। पहला एप्स्टीन फाइल्स और दूसरा अडानी समूह से जुड़े वित्तीय संबंध। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हीं के दम पर ट्रंप प्रधानमंत्री को कंट्रोल करते हैं और पीएम मोदी उनके हर आदेश को तुरंत मानते हैं। राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर ट्रंप कहेंगे कि कूद जाओ तो पीएम मोदी तुरंत कूद पड़ेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि तमिलनाडु की स्वाभिमानी जनता कभी किसी के सामने नहीं झुकती, लेकिन बीजेपी चाहती है कि तमिलनाडु में भी उनकी ऐसी कठपुतली सरकार बने जो दिल्ली के इशारों पर चले। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन या तमिलनाडु के लोग कभी किसी का दबाव स्वीकार नहीं करेंगे और कांग्रेस डीएमके गठबंधन राज्य में भाजपा के ऐसे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और बीजेपी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार, मनगढ़ंत और तथ्यहीन बताकर खारिज कर दिया है। वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, पब्लिक में कहता है, खुल के ट्विटर पे कहता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो करियर है मैं 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। और उसने कहा कि जब मैं कभी उससे बात करता हूं नरेंद्र मोदी से, फोन लगाता हूं, तो जब नरेंद्र मोदी फोन उठाते हैं तो मुझे कहते हैं यस सर, यस सर। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देखो कहां पहुंच गया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाते हैं और कहते हैं यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। मतलब यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल ट्रंप के हाथ में है और मोदी की पूरी सच्चाई उसके पास है। सही बात है ना? और उधर उसने अदानी पर केस लगा दिया, क्रिमिनल केस, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो जानता है कि अदानी कोई मामूली कंपनी नहीं। अदानी जो कंपनी है वो बीजेपी का फाइनेंशियल पैसे का सिस्टम है।
वो जानता है। तो आमतौर से इसको लोग अदानी कंपनी कहते हैं, इसका सच्चा नाम मोदानी कंपनी है। ये दोनों की है। और वो डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया, उसने पकड़ लिया, यूएस डील करा दी। हिंदुस्तान का जो कृषि का सिस्टम है वो पूरा का पूरा अमेरिका को पकड़ा दिया। आज हिंदुस्तान अगर तेल खरीदना चाहे रूस से, ईरान से, किसी भी देश से, बिना अमेरिका के परमिशन से खरीद नहीं सकता। यह नरेंद्र मोदी ने किया। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पकड़ा दी अमेरिका को, पूरा का पूरा डेटा पकड़ा दिया। और अमेरिका को वायदा किया कि भाई हर साल 9 लाख, 9.5 लाख करोड़ रुपए माल मैं अमेरिका से खरीदूंगा। हिंदुस्तान को क्या मिला? कुछ नहीं। हमारे जो टैक्स थे वो बढ़ गए, उनके जीरो हो गए। हमारा डेटा चला गया, कृषि चली गई, एनर्जी सिक्योरिटी चली गई। अमेरिका को क्या मिला? सब कुछ। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों? नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। खबर जयपुर से है। जयपुर में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वंदे मातरम गाने के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर करारा हमला बोला है। दिया कुमारी ने आरोप लगाया कि विपक्ष और उसके बड़े नेता लगातार देश के स्वाभिमान और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि चाहे राष्ट्रगीत की बात हो, प्रधानमंत्री का विषय हो या देश के सम्मान का मामला, विपक्ष विशेष रूप से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार अपमानजनक रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगीत किसी एक व्यक्ति या दल का नहीं बल्कि पूरे देश का है। दिया कुमारी ने कहा कि इस तरह का आचरण किसी पार्टी विशेष का नहीं बल्कि सीधे तौर पर भारत देश का अपमान है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। राजस्थान सरकार प्रदेश के पारंपरिक दस्तकारों, बुनकरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और लघु उद्यमियों को सीधा बाजार उपलब्ध कराने और उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना करते हुए राज्य के 4 प्रमुख हाटों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि अलवर, पुष्कर, जैसलमेर और नाथद्वारा स्थित प्रमुख हाटों को पीपीपी मॉडल पर संचालित और प्रबंधित किया जाएगा। इसके लिए उद्योग प्रोत्साहन संस्थान के माध्यम से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया गया है। इन हाटों में केवल मेलों और प्रदर्शनियों का ही आयोजन नहीं होगा बल्कि दस्तकारों के कौशल विकास के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बाहर से आने वाले प्रतिभागियों के लिए ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे ये हाट स्थानीय पर्यटन और व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर दौरे के दौरान कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर बोलते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार लाल किले से लेकर पूरे देश में पूरा वंदे मातरम अपनाया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके नेता आज भी इसके प्रति सम्मान व्यक्त नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ना तो इंदौर में पूरा वंदे मातरम गाती है और ना ही दिल्ली में उसके बड़े नेता इसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के इस आचरण से पूरे देश की जनता में गहरा आक्रोश है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रगीत के प्रति कांग्रेस का ये रवैया अस्वीकार है और कांग्रेस के नेताओं को अपने इस व्यवहार के लिए देश की जनता से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस घटनाक्रम को देश के राष्ट्रगीत और अमर शहीदों का सीधा अपमान करार दिया है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि वंदे मातरम देश के वीर शहीदों को
समर्पित राष्ट्रगीत है और इसका किसी भी तरह से अनादर करना भारत के उन सभी शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ढिल्लों ने मांग की कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूरे देश से तुरंत और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। खबर नई दिल्ली से है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का रुख उनकी दिमागी नक्सल मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने वंदे मातरम का अनादर करके न केवल देश के अमर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, बल्कि भारत के संविधान, संप्रभुता, अखंडता और 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं का दिल देश के लिए नहीं बल्कि असामाजिक और देश विरोधी ताकतों के लिए धड़कता है। प्रदीप भंडारी ने केरल सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वहां की सरकार ने अपने आधिकारिक कार्यक्रमों से वंदे मातरम के उद्घोष को दरकिनार करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इसी एजेंडे को पूरी तरह से लागू करने का काम किया है। अगली खबर जयपुर से है। विश्व हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा वैश्विक मंच वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस इस वर्ष भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित होने जा रहा है। जयपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री स्वामी विज्ञानानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 से 20 दिसंबर तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इस 3 दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष महासम्मेलन का मुख्य विषय सम्मान व्रत सह चित्सम यानी साझा संकल्प और सामूहिक दृढ़ता रखा गया है। इस दौरान 7 समांतर विषयगत सम्मेलन आयोजित होंगे जिनमें इकोनॉमिक, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिकल, विमेन, यूथ और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। इस महासम्मेलन में भारत सहित दुनिया के कोने कोने से हिंदू नेता, विचारक, उद्यमी, नीति निर्माता, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्र होंगे जो धर्म, संस्कृति और समाज के पुनरुत्थान पर विचार मंथन करेंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए केबीपी टाइम्स के साथ।